सा मज़ेदार सा आलू बैंगन का सालन जो कि बना है चंद मिनटों में। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार सा है। इसे आप ज़रूर बनाइएगा, खाइए, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि चंद मिनटों में बनता है, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद है मेरी ये रेसिपी तो कीजिएगा फीडबैक और बताइएगा मुझे आपको ये कैसी लगती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ये आलू बैंगन की मज़ेदार सी रेसिपी, तो फिर चलते हैं रेसिपी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी जो कि झटपट बनेगी, टेस्टफुल बनेगी, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त बनेगी। सबसे पहले मैंने एक ले ली है प्याज, साथ में ले लिए हैं 3 टमाटर। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल रफली काट रही हूँ मैं। 200 में मैंने टमाटरों को डाल दिया और इसे भी हमने रफली चॉप कर दिया, प्याज को भी, ठीक है, हाफ ग्लास। इस पर लगाएंगे लीड और इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो लो टू मीडियम पे इनका पील ऑफ करके अच्छी सी एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी शेप होनी चाहिए। तो ये याद रखिए, जब भी आप वेजिटेबल बनाते हैं सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि इनको सेम साइज, सेम एक ही शेप में हमने कट करना है, छोटा बड़ा या डिफरेंट शेप्स में नहीं कट करना। फाइनली तो जितने मेरे पास बैंगन है उतने ही मैंने ले लिए हैं आलू, यानी कि मेरे पास अगर बैंगन है ना आधा किलो मैंने लिए हैं तो आधा किलो मैंने आलू भी ले लिया, सेम वज़न। इनको मैं पानी में काट रही हूँ ताकि इनका कलर चेंज ना हो, लेकिन इनको जब मैं वॉश कर लूँगी फिर स्ट्रेनर में निकाल लूँगी, तो वो क्यों वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगी क्योंकि हमने अपने कैसे कट करने हैं बैंगन। तो इसी शेप में देखिए मैंने बैंगन भी कट कर लेने हैं, सारे पानी में डालने हैं ताकि वो काले ना हो। तो यहाँ पे देखिए जी, सेम हमने साइज़ और सेम डिज़ाइन, ठीक है, क्यूब्स में कट किए हैं बैंगन भी और आलू को भी धो के हमने स्ट्रेनर में निकाल दिया। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए जी, ये थोड़ी सी देर सिर्फ कट करने तक हमने रखे थे। इनके आराम से स्किन जो है ऐसे ऊपर से उतार देंगे टमाटर की, और हमने इनको निकालना है एक छोटे ग्राइंडर जार में और उसमें हमने इनको कर लेना है ग्राइंडर। तो बढ़ते हैं आगे। बहुत स्पीडली, बहुत मज़ेदार से टेस्टी से बनेंगे आलू बैंगन। गर्मी में, इतनी गर्मी में हमें लंबा लंबा खड़े होके लंबी लंबी रेसिपीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मज़ेदार टेस्टफुल बनाएंगे सालन, वो भी चंद मिनटों में इंशाल्लाह ताला। तो ये सिर्फ हमने अपना वेजिटेबल कट करने के दौरान जो 5-7 मिनट रखा, बस वही है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक जग में, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी, नमक, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 हल्दी, ये हमने इसमें सूखा धनिया पाउडर फाइनली हाफ टेबल स्पून। अब हम इनको ग्राइंडर करके रखेंगे साइड पे। चलते हैं चूल्हे की तरफ। अब यहाँ देखें जी, उसी देगचे में हमने डाल दिया है हाफ कप ऑयल का। तो मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो बनास्पति घी या जो आप पसंद करते हैं वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे। आलू को धो के अच्छे से पोटैटो स्टार्च निकल जाए, तो उसके बाद हमने स्ट्रेनर में इसलिए निकाला था कि ये यहाँ पे हमने इन्हें फ्राई करना है, छीटे ना पड़े, ठीक है। तो इनको स्ट्रेनर में निकालना लाजमी है, ये स्टेप मत भूलिएगा वरना बहुत ज़्यादा छीटे उठती हैं। अब हम इनको अच्छे से करेंगे फ्राई जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्प में आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे आलू जो है इनमें क्रंच आ गया, ठीक है। इनको ज़्यादा नहीं, मैंने इसे 5 से 6 मिनट फ्राई किया। अब हम इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट वो मैं आपको बताऊँगी। प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था स्पाइसेस डाल के, वो इसमें हम डाल देंगे। और इसकी भी भुनाई हम तब तक करेंगे जब तक ये बहुत अच्छा सा मसाला हमारा भुन जाता है, इसका पानी ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी, बहुत ही अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है, इसमें हीट हो रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे बैंगन जो हमने कट करके रखे हुए हैं इसमें। तो बैंगन को हमने पानी से नहीं निकाला क्योंकि ये फ़ौरन से कलर
चेंज कर देते हैं, इनको हम निकालते नहीं हैं। तो आप देख रहे होंगे ये काफ़ी अप है, तो टेंशन ही लेनी, ये बहुत जल्दी ये नीचे चले जाएंगे। तो इसको आराम से हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो जैसे ही इनको हीट लगेगी ये श्रिंक हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस टाइम पे ये जो हमने वेजिटेबल का मिक्स ग्राइंडर किया था ना, इसी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, हाफ प्याली, ठीक है, हाफ कप, हाफ ग्लास की हाफ कप, वो डाल के अब हम इसको लगा देंगे लीड और इसे लो टू मीडियम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे। इसमें स्टीम आके तो हम लो टू मीडियम कर देंगे। यहाँ पे देखिए जी, हम 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये हमारे, ये देखिए नीचे चले गए और बहुत ही अच्छे से ये मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। बहुत ही स्पीडली ये पकता है। ये कितना ज़बरदस्त लुक, कितनी प्यारी लग रही है और खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप पकाएंगे तो इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई कोई रेसिपी दी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो इस टाइम पे 5 मिनट गुजरे हैं। अब यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है इमली का, थोड़े से पानी में डाला है, इसी इसमें मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने ले ली है बड़ी सारी, मेरे पास ग्रीन चिली है, अगर छोटी हो तो आप फुल डालिए, जबकि मेरे पास छोटी नहीं है इसलिए मैंने उसके 3 पीसेस कर लिए हैं। तो ये 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ के बराबर है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप एक और डालेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 बड़ी वाली ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, लॉन्ग वाली, ये कड़वी नहीं होती, तीखी नहीं होती। अब मैं इसको रखूँगी सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। आपको पसंद है मेरी रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, कीजिएगा मेरी रेसिपी को शेयर और लाइक अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। इंशाल्लाह ताला मैं आपको मज़ेदार, टेस्टी, इजी और क्विक बनने वाली रेसिपीज़ बताती रहूँगी। तो इसको यहाँ पे देखिए जी, ठीक 5 से 7 मिनट बाद हम खोलते हैं तो माशाल्लाह हमें इसको बुनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है, जो हमने थोड़ा सा डाला था वो भी मेल्ट हो चुका हुआ है, इसी में सारा स्मो गया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से टेस्टी से आलू और बैंगन की रेसिपी, जो कि झटपट में चंद मिनटों में होती है रेडी। इसे आप चावल के साथ खाएँ, रोटी के साथ, नान के साथ, जैसे भी बहुत मज़े की लगती है। तो इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।